हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 5 reasons that you should be telling your loved ones love you. 5 reasons why you should be telling your loved ones love you. बिकॉज मेरे हिसाब से ये बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड वर्ड है। हम लोग ये दुनिया के सारे लोगों को बोलेंगे, लेकिन जिन लोगों को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनको हम लोग कभी बोलते ही नहीं है। चाहे वो अपने मॉम डैड हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो, एनिमल्स हो या ब्यूटिफुल फ्रेंड्स हो। एंड आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम एंड टॉक अबाउट इट कि वाई 5 reasons दैट यू शुड बी टेलिंग द पर्सन यू लव राइट नाउ। अभी जाके बताओ उनको कि दैट यू लव देम। Before we begin, please like the video, please subscribe, hit the bell icon, share the video and do let me know in the comment section how I can improve. The first thing, जब भी आप किसी को लव यू बोलते हो, एंड बिफोर वी स्टार्ट, ये दिस वीडियो इज जस्ट नॉट फॉर यू नो हस्बैंड वाइफ, या डेफिनेटली उनके लिए तो है ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यंग लवर्स, उनके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी पर्सन जो आपके लिए ना जेन्युइनली फील करता हो, आपके लिए वो जेन्युइनली जेन्युइन फ्रेंडशिप में भी आप लव यू बोलना, आई वुड से यू शुड स्टार्ट। उससे क्या होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज जो आपका जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड वो बहुत थिक होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड ये एक्चुअली दोस्तों में हम लोग, जैसे मैं भी अपने दोस्तों को, स्पेशली मेल फ्रेंड्स को मैं लव यू नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन हमारे एक्शंस में होता है वो, यार बड़ी तू डर मत, तेरे पीछे मैं हूँ। वो हमारे स्टाइल का लव यू है कि भाई तेरे को जो मस्ती करनी है मस्ती कर, मैं हूँ तेरे पीछे। वो जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट। एंड लव यू इज जस्ट नॉट अबाउट वर्ड्स, इट इज़ अबाउट एक्शंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अपने मॉम डैड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डैड है। अगर मैं अपने डैड को लव यू बोलूँ तो मैं ऑलमोस्ट स्टार्ट शिवरिंग, बिकॉज मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी बोल भी देता हूँ। उनके जाके मैंने पैर दबा दिए, लव यू हो गया मेरा। मॉम है, मॉम को मैं लव यू ऐसा पप्पी पप्पी दे दे के बोल सकता हूँ, बट अ डिफरेंट एक्शन वुड बी जस्ट टू गो एंड वॉश डिशेस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं करता भी हूँ। दोस्तों के लिए, दोस्त है, उसको सिर्फ फ़ोन किया सडनली और मैंने उसको बोला, ए डूड कैसा है तू, मुझे सिर्फ तेरी याद आ रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस स्टफ व्हाट वी डिड व्हेन वी वर इन गोवा और वी वर इन महाबलेश्वर। बात हम लोग ने की, उसको वो टाइप का, इफ़ यू कांट से लव यू टू समबडी, ट्राई सेइंग इट विथ योर एक्शंस, आई वुड से। सेकेंड थिंग इज इमोशनल इंटीमेसी। अभी कैसा होता है कि द मोमेंट यू से लव यू टू अ पर्सन, स्पेशली योर क्लोज सर्कल में जो होते हैं, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, इवन योर पेट्स, एक इमोशनल इंटीमेसी हो जाती है, इमोशनली वो ओपन अप हो जाता है कहीं ना। आई ट्रूली बिलीव एवरी सिंगल पर्सन नीड्स लव, every single person wants to be loved, every single person wants to know that they are loved. And at कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग would say कि this is not maturity or this is being very vague in a way, लेकिन I believe that you're saying it to the people who are very close to you, not to people who are not in your inner circle. दिस कॉन्वर्जेसन, ये जो कॉन्वर्जेसन हो रही है, दिस इज़ बेसिकली विद पीपल जो आपके क्लोज सर्कल में है एंड जिनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट ऑलरेडी है। द थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन। ये बेसिकली आई वुड से कि हस्बैंड वाइफ, पीपल हु आर इन आई वुड से इन रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, या ब्रदर एंड सिस्टर, या गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, कि जो उनका रिलेशनशिप है, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, वहाँ पे जो लव यू एक टाइम तक आई वुड से कि लोग बोलते हैं एंड देन बहुत टाइम के बाद पीपल स्टॉप सेइंग लव यू, जो मेरे हिसाब से ना थोड़ा गलत है। बिकॉज जब आपने चालू किया था वो चीज़ को लेके, वाई आरंट यू एंडिंग इट? ओके, यू शुड बी सेइंग लव यू एवरी सिंगल डे। मेरे दिमाग में, इफ़ आई हैव अ पार्टनर, मैं उसको लव यू तो सुबह भी बोलूँ, आफ्टरनून को भी बोलूँ, रात को भी बोलूँ, बिकॉज शी, जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप होगा, शी हैज़ टू बेयर इट, आई वुड से। उससे क्या होता है कि कहने वाले को और सुनने वाले को ना एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ, कभी कभी इरिटेशन भी हो सकता है, बट एक सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है कि हाँ यार, समबडी इज़ देयर। रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ना इज़ एमैल्गमेशन, इट्स अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। इट्स जस्ट नॉट अबाउट लव यू, इज़ लव, इज़ ट्रस्ट, इट इज़ compatibility, it is communication, it is just being with the person, not saying anything. It's about a lot of things, but love you, it's a small, it's just two
स्मॉल वर्ड्स जिसकी वजह से ना एक मेरे हिसाब से एक रिलेशनशिप को ना एक सपोर्ट मिल जाता है, एक ब्रदर एंड सिस्टर होता है. आई स्टिल रिमेंबर जस्ट गोइंग मीटिंग माई सिस्टर, उसके सर पे मैं ऐसा हाथ रखता था. नाउ शी इज़ इन कैनेडा, तो अभी कर नहीं पाता हूँ. ऐसा हाथ रख के उसको बोलता था, सर पे पप्पी लेता था. आई वुड से कि ना बच्चा आई लव यू लॉट. दैट थिंग, दैट सेटिस्फैक्शन व्हाट द अदर पर्सन गेट्स इज, आई वुड से, कैन मेक हिज और हर डे ब्यूटिफुल. ट्राई डूइंग इट. फोर्थ थिंग, लविंग इन्वायरमेंट. मैं तो बोलता हूँ अगर घर में आप सब लोग अगर लव यू बोल रहे हैं, थोड़ा फूलिश लग सकता है, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट में जो हंसी मजाक होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉसम होना चालू हो जाता है. इट स्टार्ट्स बिकमिंग पॉजिटिव. जो इन्वायरमेंट में आप रहते हो वो आई हैव फेल्ट इट, आई हैव नोटिस्ड इट कि वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ही आई वुड से येलो, इट बिकम्स वेरी ब्राइट, इट बिकम्स वेरी आई वुड से हैप्पी. हैप्पी इज़ द वर्ड. इन्वायरमेंट में ऐसा हो जाता है. एंड फिफ्थ एंड आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न why you should be going and telling your loved ones that you love them to the moon and back. The fifth point is time. बहुत टाइम you and me कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास एक मिनट मेरा वॉच नहीं है, लिमिटेड टाइम है. एंड ये एक कड़वा सच है आई वुड से. एंड जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, 4 पॉइंट्स एक जगह पे और ये एक सिंगल पॉइंट एक जगह पे. टाइम इज टिकिंग. इट डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीबडी. जो कांस्टेंट है वो है टाइम. वो चलते ही जा रहा है अपने हिसाब से. एंड आज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर डोंट वेस्ट योर टाइम. ऐसा कभी ना हो. आई जेन्युइनली फील, हाथ जोड़ के मैं एकदम हम्बली काइंडली बोलता, किसी को ना हो, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आना चाहिए किसी के लाइफ में कि यार काश मैं उसको ये चीज़ बोल पाता, काश मैं लव यू बोलता, काश मैं सॉरी बोलता, काश मैं थैंक यू बोलता, काश मैं वो आदमी हिम और हर को बोलता है यू आर रियली इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ. ऐसा क्यों होता है कि मे बी टाइम पास होने के बाद, लोग जाने के बाद हम लोगों को उनका उसका वैल्यू मालूम पड़ता है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. इसीलिए आई फील दैट you should be going and actually saying, holding hands of people you love and just telling them how much you love them. वो टाइम पे बहुत टाइम आप स्टूपिड लग सकते हो, आप बेवकूफ़ लग सकते हो, लेकिन वो टाइम पे इफ़ यू डूइंग इट, यू नो, इफ़ यू जस्ट टेलिंग योर मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, पेट्स, योर फ्रेंड्स, हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू नो, जस्ट what kind of difference उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में होता है. ओनली जस्ट टेलिंग दैट. वो कभी कभी अपने तेरे मॉम डैड बोल देंगे, आपके मॉम डैड बोल देंगे ये यार बकवास कर रहा है, फटका मारूंगा, शट अप, गेट लॉस्ट. लेकिन उनको वो चीज़ ना सुननी है. थोड़ा सा पुश करो. वो पहले के 1-2 मिनट में रुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और पुश करो. यू सी व्हाट हैपेंस. उनको ना वो चीज़ ना बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने याद रह जाएगी आई वुड से. बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी आपके खुद, जस्ट आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछ लो भाई कि अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान बैठ के लव यू बोल रहा है, जस्ट टॉकिंग टू यू, हाउ कि उन्होंने, मतलब आपने उनके लाइफ में ना डिफरेंस, यू नो, यू हैव मेड अ डिफरेंस. आपको अच्छा नहीं लगेगा. और अगर आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है कि किसी और को भी अच्छा लगेगा. सो वाई डोंट यू बी द पर्सन टू से लव यू. टाइम जो है ना, ये कैचेज अप आई वुड से. एक टाइम था कि आप 18, 20, 24, 25, 26 के थे, जब आपके पास टाइम बहुत था, एनर्जी बहुत थी, पैसे कम थे, या पैसे कमा रहे थे आप, यू नेवर नो. अभी यू आर इन योर 30s, यू हैव लॉट ऑफ, यू आर मेकिंग मनी, आई होप यू आर मेकिंग मनी. टाइम और एनर्जी नहीं है. उसके बाद मे बी यू क्रॉस 45, 50, 55, 60, आपके पैसा बहुत है, होना भी चाहिए. व्हाट अबाउट टाइम एंड एनर्जी. सोचिए. इसीलिए आई ऑलवेज से कि ये 4 पॉइंट जो मैंने पहले कहे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इमोशनल इंटीमेसी है, ना रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन है, एक इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, वो 4 पॉइंट अच्छे हैं लेकिन एक जगह पे, लेकिन टाइम एक जगह पे. प्लीज़
टाइम इज़ रनिंग. आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो के नीचे भी कहीं ना कहीं टाइम चल रहा है. ये मोमेंट लीजिए. ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जस्ट गो एंड जस्ट से लव यू टू द पीपल यू लव. मैं तो बोलता हूँ मेरे वीडियो को अभी पॉज करके आप चले जाइए. अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन and do let me know in the comment section, not that how I can improve, but क्या आपने आपके loved ones को love you बोला. Take care. It's a beautiful thing.